हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 8.1 की, कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 की। 8.1 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि यदि कोण A और कोण B क्या है, दो क्या है भाई, न्यून कोण है। दो क्या है, न्यून कोण है। ये दो क्या है, न्यून कोण है। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। जहां कोस A बराबर क्या है, कोस B। कोस A बराबर क्या है, कोस B। तो हमें दर्शाना है कि ये दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जो न्यून कोण है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखो भाई, तो दोनों के दोनों क्या कहें, न्यून कोण का है। तो न्यून कोण का है, इसका मतलब A और B जो कोण है उनको हमें 90 डिग्री पर नहीं लेना है भाई। जो कोण हमें दे रखे हैं उन कोणों को 90 डिग्री पर नहीं लेना है। इसका मतलब इस त्रिभुज में हमने कोण A यहाँ पर ले लिया और इसके अंदर कोण जो B है वो यहाँ पर ले लिया। दो क्या ले लिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज BCD और समकोण त्रिभुज APQ के अंदर, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज ले लिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कोस A बराबर क्या है, कोस B है क्या, कोस A बराबर कोस B। तो इस त्रिभुज से बता सकते हो क्या, यहाँ पर ये वाली क्या होगी, लंब होगी क्या। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई, लंब होती है। या अज्ञात कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होती है। और बची जो भुजा वो क्या होगी, आपकी आधार होगी। क्या होगी, आधार। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या होगी, लंब होगी, ये कर्ण होगी और ये क्या होगी, आधार होगी। क्या होगी, आधार होगी। अब देखो, हम जानते हैं कि क्या है, लाल बट्टा कक्का। क्या है, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। किससे, लाल बट्टा कक्का से। ये है आपका लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो देखो कोस A बराबर कोस B, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर ये बराबर है तो ये कहा है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। देखो भाई, दिया है कोस A बराबर कोस B। तो कोस A का मान यहाँ से देखो, कोस बराबर देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस बराबर होता है A बट्टा K। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार बताओ क्या है, AP है क्या, आधार क्या है, AP। आधार क्या है, AP। अच्छा, AP। AP बट्टा में क्या करेंगे, कर्ण क्या, कर्ण क्या है, AQ। कर्ण क्या है, AQ बराबर। अब कोस B के लिए इस त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे तो लंब क्या है भाई, CD। लंब क्या है, CD बट्टा में कर्ण, कर्ण क्या है, BD। कर्ण क्या है, BD, ठीक है। तो देखो इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। AP के बट्टा में क्या ले आते हैं, CD। इनको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो AP बट्टा में क्या करते हैं, इस CD को इसके बट्टा में लाएंगे, CD बराबर AQ को इधर लाएंगे, AQ बट्टा में क्या करेंगे, BD, ठीक है। और इसके बराबर क्या मान लेंगे भाई, K मान लेंगे। माना है, क्या कर देंगे, माना है। ये चीज हमने मानी है कि इन दोनों के बराबर कोई संख्या है वो K है, जो कि क्या है, इन दोनों के बराबर है। और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या दे दें, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या किया है, क्वेश्चन में दिया था कि कोस A बराबर क्या है, कोस B है। कोस A बराबर कोस B। और कोस के लिए हम जानते हैं किससे, लाल बट्टा कक्का से। लाल बट्टा कक्का से क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है भाई, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण से, ओ सॉरी एक मिनट है, कोस के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है क्या। हाँ, तो आधार क्या लिया है हमने, ठीक है भाई, आधार से आधार लिया है। AP बट्टा में कर्ण क्या लिया है, AQ। इसी प्रकार आधार यहाँ पर क्या लिया है, आधार CB लेना था भाई। आधार क्या लेना था, CB लेना था, CB। आधार क्या है, CB है। तो यहाँ से CB कर दो या BC कर दो, एक की बात, BC कर दो। क्या करेंगे, BC। आधार क्या कर दिया, आधार BC हो गया, बट्टा में कर्ण कितना हो गया, BD हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC क्या होगा, BC। तो देखो क्या है, AP बट्टा में BC। AP बट्टा में BC। संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है भाई, बराबर है। AQ बट्टा में BD, AQ बट्टा में BD। ये क्या है, BD, D है भाई, क्या है, D है। AQ बट्टा में BD, BD, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया, BD है।
ए क्यू बट्टा में बी डी, ठीक है। और इसको हमने के के बराबर मान लिया, क्या कर लिया, के बराबर मान लिया। अब देखो, अब दो भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर होता है। अब ये दोनों कोण सिद्ध करने के लिए, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी भुजा कौन सी बचगी, पी क्यू और सी डी, पी क्यू और सी डी, इसको भी क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात भी क्या करेंगे, इसके बराबर सिद्ध करें। तो बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, वह दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर बराबर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होती है, देखो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है क्या। अब देखो पहले त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करें, किसकी बात करें, इस वाले त्रिभुज की, तो इसके अंदर बताओ कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा एक क्यू, तो क्या लिखेंगे, एक क्यू बराबर एक क्यू का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है, एपी है क्या, एपी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है इसका पीक्यू, पीक्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करें तो दूसरे वाले त्रिभुज में बीडी क्या कहेंगे, बीडी का स्क्वायर, ये बीडी तो है कर्ण, बीडी का स्क्वायर, आधार क्या है बीसी बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, सीडी का स्क्वायर, क्या कहेंगे, सीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे, क्या करेंगे, देखो एक क्यू का स्क्वायर, एक क्यू का स्क्वायर बराबर बराबर देखो यहां पर बीडी का स्क्वायर दे रखा है क्या, बीडी का स्क्वायर है, बीसी का स्क्वायर है और सीडी का स्क्वायर, एक सेकंड देखो, एक क्यू का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर बराबर, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे कि इसको के माना है ना, इसको थोड़ा सा और लिख देंगे भाई यहाँ पर, ये बराबर जो के माना है, बराबर के माना है, तो एक काम करो इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे आगे शिफ्ट कर देंगे, अच्छा पूरा ही हो गया क्या, पूरा ही हो रहा है भैया, चलो कोई नहीं, इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाद में कर देंगे, कोई नहीं इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई इसको बराबर के बराबर माना है, तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, एपी बट्टे में बीसी बराबर के कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक क्यू बट्टा में बीडी बराबर क्या कर सकते हैं, के। तो यहां से देखो एपी का क्या मानेगा, एपी का क्या मानेगा, के गुणा में बीसी, के गुणा में बीसी। इसी प्रकार यहां से एक क्यू बराबर क्या आएगा बताओ, के गुणा में बीडी आएगा, के गुणा में बीडी। अब ये जो मान है वो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस वाले समीकरण में रखेंगे, किस में रखेंगे, पाइथागोरस वाले समीकरण। देखो क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू में वह त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो भाई दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगे, क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर पहले वाले में क्या कहेंगे, कर्ण क्या कहेंगे, एक क्यू, क्या एक क्यू का स्क्वायर बराबर एक क्यू का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया बराबर आधार का स्क्वायर एपी स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे, पीक्यू स्क्वायर, पीक्यू स्क्वायर, ये पीक्यू हो गया, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की बात की, अब इस वाले त्रिभुज में देखो क्या कहेंगे, इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए क्या बोलेंगे, बीडी, ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा
बी डी, ये क्या है कर्ण क्या, बी डी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और क्या कहेंगे प्लस सी डी का स्क्वायर, क्या कहेंगे सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो एक क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एक क्यू बराबर एक क्यू का स्क्वायर बराबर एपी का मान, एपी का मान यहां से देखो भाई, एपी का मान क्या लिख सकते हैं के गुणा में बीसी, के गुणा में बीसी का होल स्क्वायर प्लस यहां से एक क्यू का मान भी है क्या, एक क्यू का मान भी रख देंगे भाई, यहां से एक क्यू का मान भी रख देंगे। एक क्यू का मान बताओ क्या रखेंगे, के गुणा में बीडी है क्या, के गुणा में बीडी का स्क्वायर, के गुणा में बीडी का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या है पी क्यू का स्क्वायर, प्लस क्या है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर बीडी का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बीसी का स्क्वायर और प्लस क्या कर सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो बी सी स्क्वायर प्लस है सी डी स्क्वायर। अच्छा, इसको एक काम करो, मान रख दें यहाँ पर बी डी स्क्वायर का मान रख देते हैं, क्या कर देते हैं बी डी स्क्वायर का। अगर ये बी डी स्क्वायर का मान ये रखेंगे, देखो के स्क्वायर क्या लिखेंगे के स्क्वायर बी डी स्क्वायर का यहां से मान रखेंगे तो क्या करेंगे क्या करेंगे देखो यहां से बी डी का मान रखेंगे तो क्या आएगा बी सी स्क्वायर प्लस से सी डी का स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर का यहां से मान रख दिया भाई, बराबर क्या करेंगे के स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस से पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा देखो के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी डी का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस से पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो के स्क्वायर यहाँ से क्या होगा के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ पर क्या है सी डी का स्क्वायर बट्टे में इसको इधर लेके आएंगे पी क्यू का स्क्वायर। एक मिनट ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या बचेगा देखो के स्क्वायर सी डी का स्क्वायर बराबर में क्या है पी क्यू का स्क्वायर। तो क्या आएगा पी क्यू का स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा सी डी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पी क्यू बट्टे में सी डी बराबर क्या आ जाएगा किया जाए, इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे 2 कह देंगे। देखो भाई एक मिनट दोबारा से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए और बी दो क्या है न्यून कोण है, कोण ए बराबर कोण है बी है। तो हमें दर्शाना है कि कोण ए और बी क्या है भाई आपस में बराबर होंगे, ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमने 2 त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुजों में ए और बी को क्या कर दिया न्यून कोण पे रख दिया भाई। जो कोण दिए हैं उनको समकोण पर नहीं लेना है, क्या नहीं लेना समकोण, इसके अलावा कहीं भी ले। ठीक है, तो दोनों को न्यून कोण पर ले लिया। ठीक है भाई ले लिया। अब कोस ए बराबर कोस बी हमें क्वेश्चन में दिया है, कोस ए का यहाँ से मान निकालिए एपी बट्टा में ए क्यू और कोस बी का इस त्रिभुज से निकालिया बीसी बट्टा में बी डी। अच्छा, इनको थोड़ा अरेंज कर लिया एपी बट्टा में बीसी और क्या कर दिया ए क्यू बट्टा में बी डी और बराबर क्या मान लिया हमने के मान लिया। क्या मान लिया कोई संख्या के मान ली। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर के मान ली तो एपी बराबर क्या आ जाएगा एपी बराबर के गुना में बीसी। ठीक है, और इसी प्रकार ए क्यू बराबर के गुना में बी डी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दे दोनों त्रिभुजों में। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा पी क्यू बट्टे में सी डी बराबर क्या आएगा के। और ये जो के का मान है ये के का मान समीकरण 2 से किस में रख दें समीकरण 1 में। क्या करेंगे के का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर 1 में रखो भाई। समीकरण 1 क्या है ये वाली है क्या, तो समीकरण 1 के लिए क्या बोलेंगे देखो 1 के लिए हम बोलेंगे एपी बट्टा में बीसी बराबर क्या है ए क्यू बट्टा में बी डी और बराबर के का मान यहाँ से रख देंगे पी क्यू बट्टा में सी डी। पी क्यू बट्टा में क्या कर देंगे सी डी। तो देखो क्या आ गया यहाँ से
यहां से देखो क्या आ जाएगा, देखो क्या कहेंगे, यहां से हम बोलेंगे कि भुजा भुजा, देखो तीनों संगत भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं क्या, भुजा 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 समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से। तो देखो क्या कहेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू क्या होगा, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज बी सी डी के। ठीक है, तो क्या बोले, अगर दो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या कहेंगे, कोण बी बराबर या कोण ए बराबर क्या कहेंगे, बी। कोण ए बराबर क्या बोलेंगे, कोण बी। कोण ए बराबर क्या बोलेंगे, कोण ए बी। आई होप कि जो भी बताया आपको भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। देखो दो न्यून कोण दिए हैं, साइन कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो हम क्या करें, दो त्रिभुज माने दो जो कोण हमें दिए हैं उन दोनों किस पर लेंगे, न्यून कोण पर लेंगे, समकोण पर नहीं लेना है। दोनों त्रिभुजों में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। दोनों त्रिभुजों में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करें, तीनों भुजाएं क्या करें, सम्मान करेंगे, और सम्मान करके दोनों को क्या सिद्ध कर देंगे, भुजा 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 से क्या कर देंगे, समरूपता सिद्ध कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोट थीटा। देखो ये तो हम जानते हैं क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से क्या बोलेंगे, लाल बट्टे कक्का से क्या बोलेंगे, क्या होगा, कोट के बराबर। कोट के बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब। क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा क्या। तो यहां से देखो कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 7/8 है क्या, 7/8। और कोट बराबर हम जानते क्या होता है, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है क्या। आधार का मान है, लंब का मान है। अब साइन के लिए हमें कर्ण का मान चाहिए, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर होता है क्या, लंब का स्क्वायर। इसके लिए देखो क्या ले लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। ये हमने क्या ले लिया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया, समकोण त्रिभुज। इसके लिए बोल देंगे ए बी और सी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ये मान लिया कोई कोण क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोल देंगे। ये कर्ण होगी 90 डिग्री के सामने वाली, और बची जो भुजा क्या होगी आपकी, आधार होगी। क्या होगी, आधार होगी। तो देखो कर्ण का मान, कर्ण का मान क्वेश्चन में आधार का मान दिया गया। आधार कितना दिया है आपको, आधार दिया है भाई 7, और अनुपात में है तो इसको के लगा देंगे, के से डिनोट कर देंगे। ठीक है, गुणा में के लगा देंगे। और लंब का मान आपको दिया है भाई 8 के। कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो क्या कहेंगे, कर्ण क्या है, देखो कर्ण क्या है, कर्ण एसी है क्या, एसी का स्क्वायर बराबर आधार का मान 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, यही है क्या, 8k का। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब का मान निकाल लिया। आधार बटे लंब से हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालें। तो यहाँ से देखो एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर कितना आएगा, 49k का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 64k का स्क्वायर। 49k का स्क्वायर, 49k का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 64k का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एसी स्क्वायर का मान क्या आएगा, एसी स्क्वायर का मान देखो क्या आएगा, 49 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 और इसको जोड़ेंगे तो 113 आएगा। क्या आएगा भाई, 113 के स्क्वायर आएगा क्या। तो यहाँ से एसी का मान बताओ क्या आ गया, रूट में 113 और गुणा में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। गुणा में क्या आ जाएगा, के। यानी कर्ण का मान क्या आ गया, रूट 113 गुणा में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक नंबर में देखो क्या पूछा है आपसे, एक नंबर में आपसे क्या पूछा है, एक नंबर में देखो, एक नंबर में ये है कि 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में 1 माइनस है साइन थीटा, यही पूछा है क्या। बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा और 1 माइनस है कोस थीटा। तो देखो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला ये लग रहा है कि a प्लस बी और गुणा में a माइनस है बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर होता है क्या, अरे ये होता है ना। तो देखो क्या लिख देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे,
ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक आ गया माइनस बी का स्क्वायर क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में। इसी प्रकार ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या कहेंगे, 1 माइनस है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो भाई 1 माइनस साइन, साइन के लिए क्या लिखें, साइन के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, साइन के लिए होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 1 माइनस लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8k, लंब का मान क्या है 8k का स्क्वायर बट्टे में कर्ण का मान हमने निकाला है कितना, √113 गुणा में k का स्क्वायर, और इसके बट्टा में क्या है 1 माइनस कोस के लिए हम क्या बोलेंगे, आधार बट्टा में कर्ण, आधार कितना है, आधार देखो क्या है 7, 1 माइनस 7k का स्क्वायर, और बट्टे में कर्ण कितना है वही √113 गुणा में k का स्क्वायर। ये क्या, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 64k का स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा 113k का स्क्वायर, बट्टे में देखो क्या आएगा 1 माइनस 49k का स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा 113k स्क्वायर। अब देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर देखो क्या कॉमन है 113k कॉमन आएगा, नीचे भी 113k स्क्वायर कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, ऊपर देखो क्या बचेगा 113 माइनस में क्या आएगा 64 आएगा, क्या नीचे देखो 113 माइनस में कितना आएगा 49 आएगा क्या, यहाँ तक देखो भाई ये चीज़ समझ में आ गई क्या। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका 1 मिनट, यहाँ से आएगा आपका 49 बट्टे में क्या आएगा 64 आएगा, क्या आएगा 49 बट्टे में 64 आएगा। ठीक है, आगे की बात समझ में, क्या आएगा 49 बट्टे में, एक सेकेंड है, साइन थीटा के लिए हमने क्या किया था, साइन थीटा के लिए होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, मान तो कोट थीटा के दिया है, 1 मिनट क्वेश्चन देख ले, कोट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हो गया। इसी प्रकार दूसरा भी कर लेंगे भाई, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा के लिए क्या कहेंगे, देखो कोट थीटा का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया और कोट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है, तो सीधा ही क्या कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बट्टे में क्या आ जाएगा 64, क्या आ जाएगा 49 बट्टे में क्या आ जाएगा 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 49 बट्टे में 64। ठीक है, और ये क्या आ गया, ये भी 49 बट्टे में 64 आ गया, क्या ये भी 49 बट्टे में 64 आ गया। 1 माइनस साइन थीटा देख लेना थोड़ा, साइन थीटा के लिए लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है 8 के और कर्ण का मान ये है। ठीक है, और नीचे क्या है, तो यहाँ से 113 माइनस है 64, 113 माइनस 49। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या क्या है, क्या है कि कोट थीटा बराबर, सॉरी कोट ए है, क्या है कोट ए, तो कोट ए बराबर क्या है 4, इस 3 को इधर लेके जाएंगे 4/3, और कोट ए का मतलब हम क्या समझेंगे कि क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बट्टे क्या होता है लंब होता है। कर्ण का मान नहीं दिया भाई, क्या नहीं दिया कर्ण का मान, तो यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, क्या करेंगे ये क्या ले लिया हमने समकोण त्रिभुज मान लिया, क्या मान लिया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के लिए क्या कहेंगे ये जो हो गया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया, और बी समकोण है ए के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई क्या लगाए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर क्या है एससी का स्क्वायर, एससी का स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे आधार का स्क्वायर एबी का स्क्वायर,
और प्लस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, BC का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, BC का स्क्वायर। तो देखो आपको आधार का मान कितना दिया है, 4 के दिया है, लंब कितना दिया है, 3 के दिया है, 3 के दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, तो AC स्क्वायर का मान बताओ क्या आएगा, ये कितना हो गया, 4K का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 3K का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस से 9K स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, 25K का स्क्वायर, क्या आ गया, AC स्क्वायर बराबर आएगा, क्या क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से बता सकते हो AC का मान कितना आएगा, 5K, कितना आएगा भाई, 5K। ये कितना आ गया, 5K। आपके पास आधार आ गया, लंब आ गया, और क्या आ गया, कर्ण आ गया, ठीक है। मान क्या निकालना है, देखो ये दोनों साइड आपको क्या करनी है, बराबर है या नहीं, ये आपको देख के बताना है। तो देखो क्या देख के बताना है, पहला क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक मिनट रुको। चलो देखो बच्चों, आगे देखो, tan बराबर हम क्या जानते हैं, tan बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ से 1 माइनस लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान है 3K, कितना है, 3K बट्टे में 4K का होल स्क्वायर, यही है क्या। देखो बट्टे में क्या करें, 1 प्लस 3K का बट्टे 4K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस 9K स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा, 16K स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर बताओ 1 प्लस क्या आएगा, 1 प्लस कितना आएगा, यहाँ पर 1 प्लस आ गया 9K स्क्वायर, क्या बट्टे में क्या आ गया, 16K स्क्वायर, ठीक है। देखो 16K स्क्वायर यहाँ पर भी क्या आएगा, लघुत्तम, और यहाँ पर भी क्या आएगा, लघुत्तम आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, ऊपर K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 16 माइनस 9 बट्टे में क्या आएगा, देखो 16 प्लस से 9। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7, और बट्टे में कितना आ गया, 25 आ गया, क्या तो क्या आएगा बताओ, क्या आया, 7 बट्टे में 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, क्या होगी, क्या आ गई आपकी, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड, ये वाली साइड, राइट हैंड साइड। देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस ए, सॉरी कोस स्क्वायर ए माइनस ए साइन स्क्वायर ए। देखो कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार। कोस के लिए आधार कितना है, 4K का स्क्वायर बट्टे में कर्ण कितना है, 5K होल स्क्वायर, और माइनस में कितना, साइन के लिए बोले लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है, 3K का स्क्वायर बट्टे में कर्ण कितना है, 5K स्क्वायर। तो देखो दोनों में 5K का स्क्वायर क्या करेंगे, 25K, तो क्या आ गया हमारे पास, लघुत्तम आ गया भाई, क्या आ गया, लघुत्तम। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा बताओ, 16K का स्क्वायर, K का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 9K स्क्वायर। तो घटाएंगे दोनों, क्या आएगा, 7K का स्क्वायर बट्टे में 25K का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 7 बट्टे में 25, क्या आएगा, 7 बट्टे में 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से ये दोनों देखो भाई, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, क्या तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब दोनों के दोनों क्या है या नहीं पूछा है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर है भाई, क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि त्रिभुज में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। एक त्रिभुज लेंगे जिसका कोण क्या है, बी क्या है, समकोण। कोण बी क्या है भाई, समकोण। ये त्रिभुज ले लिया, इसका बी कोण क्या कर देंगे, समकोण कर देंगे।
ये बी कोण क्या कर दिया हमने, समकोण कर दिया। ठीक है भाई, यदि tan a बराबर क्या दिया है, tan a बराबर दिया है आपको 1/√3 और tan के लिए हम जानते हैं वही लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से क्या जानते हैं, लाल बट्टा कक्का से हम जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। तो कर्ण का मान निकालेंगे भाई, कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ से बताओ क्या होगा, आधार का मान कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3 + 1। तो k बराबर क्या आ गया भाई, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से कर्ण तो आपका आ गया 2 k और लंब कितना है, लंब आपका 1 k है और क्या है, आधार कितना है √3 k। अब देखो 1 नंबर सवाल देखो भाई, 1 नंबर सवाल आपको क्या कहा है, 1 नंबर सवाल में आपको ये याद करना है कि sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो यहाँ पर sin a क्या है, sin a। देखो भाई a के लिए, sin a के लिए मान देखेंगे तो कोण कौन सा लेंगे हम, अच्छा कोण इसके लिए नहीं लिखा क्या, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो देखो sin a के लिए इस कोण के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, इस कोण के सापेक्ष, किस कोण के सापेक्ष है, इस कोण के सापेक्ष, और c के लिए इस कोण के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो sin के लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो a के सापेक्ष लंब क्या हो गया, 1 k हो गया, बट्टे कर्ण क्या हो गया, 2 k। ये sin a के लिए देख लिया। अब cos c इस cos के लिए, c के लिए ये वाला कोण लेंगे, और cos के लिए क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, अरे cos के लिए क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, देखो ये तो लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार। तो 1 k क्या हो गया, 1 k बट्टे में कर्ण क्या होता है, कर्ण 1 k, दोनों के लिए 2 k का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो cos a, अब cos के लिए, cos a के लिए, cos के लिए हम जानते हैं आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण, और आधार क्या है √3 k बट्टे में कर्ण क्या है 2 k का होल स्क्वायर है, नहीं है भाई। sin c, sin के लिए हम जानते क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और sin के लिए, c के लिए ये लंब हो गया, क्या हो गया √3 k, क्या हो गया √3 k बट्टे में क्या हो गया 2 k। सोल्व करेंगे, लघुत्तम क्या आएगा भाई, लघुत्तम आएगा आपके पास 2 k, लघुत्तम क्या आ गया 2 k सब के अंदर। इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है भाई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इन दोनों को 1 k को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 k प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और गुणा में क्या आएगा k आएगा। तो कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया 4 k बट्टे में कितना 2 k आ गया, बट्टे में 2 k। तो k से k कैंसिल हो गया, 4 में 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आंसर क्या है भाई 2। सेम इसी प्रकार इस सवाल को भी क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है सेम ऐसे इस सवाल को भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। इसके 10 और 11 दो क्वेश्चन रहे 8.1 को, उन दोनों क्वेश्चनों को अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आगे से आगे शेयर करो, लाइक करके जाओ और सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।